ऐसा भी हो सकता है, हमें भी सोचकर हैरानी हुई। खबर ये आ रही है कि समधन के पति जो हैं वो एक साजिश रच रहे हैं। कुछ पैसों की देनदारी है और अपनी ही पत्नी का चरित्र हनन करने पर बैठे हुए हैं, उतारू हैं। समधन खुद मीडिया के सामने आती है और अपने ही पति का कच्चा चिट्ठा खोलती है। स्पेशल रिपोर्ट। तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है। समधी समधन की स्टोरी में आया ट्विस्ट। समधी समधन का जबरदस्त कमबैक। बेटे ने खोली मां की पोल। हे भगवान, ये कैसा प्यार। बदायूं की फैमिली ड्रामा सीरीज में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। फरार समधन की कहानी में फिर से उसकी शानदार एंट्री हो चुकी है। अब की बार वो दावा कर रही है कि वो तो बेचारी थी, पति शराबी था, ऊपर से रोज मारपीट करता था। मजबूरी में बेचारी को मुंह बोले भाई की शरण लेनी पड़ी। सन 2000 में तो हमारी शादी हुई सही, और तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है। ये सब तरह से झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 17,500 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने सर, उन पे लालचन गलत लगाया गया है। हम सर अब मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी झूठी सिगरेट करी है सर, हमारे जितना था मायके से सब हमने बेच बाच के दे दिया। यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची है, उसे कुछ भी करवा लो पैसे दे के। और जो पड़ोसी सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है। हम ये चाहते हैं सर मुझे न्याय मिले। मेरी गलत अफवाह उड़ाई यही है कि वो भाग गई, समझ के सर ये है वो है। सर मेरा पति बहुत ज्यादा गलत है, शुरू से हम पे मारपीट कर रहे हैं। पति तो इतना नालायक था कि सारी जमीनें बिकवा दी। खैर, उधर समधी शैलेंद्र ने भी इस पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश करार दिया। उनका कहना है कि हम तो न कभी साथ थे न साथ होंगे। असल कहानी तो उधारी की रकम की है, जिसे चुकता करने की जगह मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पर एक बात तो है कि कहानी में ट्विस्ट और फ्लैशबैक इतने हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ लगातार, रोड में भी चालक हूँ और लगातार परमानेंट ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या आपका उनके घर पे आना जाना था? नहीं, रिश्तेदारी के नाते तो सबका होता है भाई, पुतबू है, पुतबू आना जाना रिश्तेदार सबका होता है। ये खुद बुलाते भाई, रिश्तेदार तो आगे जाके नहीं क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा है, गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था, बस बगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? शक और अधूरे यकीन के बीच झूलता एक पति जिसका कहना है कि उसकी पत्नी का कोई सगा भाई तो है ही नहीं। तो फिर जिसने शरण दी वो कौन था? कमाल की बात ये भी है कि तमाम आरोपों के बाद भी पति महोदय अभी भी पत्नी को साथ रखने को तैयार है। पुलिस नहीं लेके आई, वो अपने आप आई थी, गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से आई थी। आज किसके साथ आई थी? वो अपने समधी के साथ आई थी, और वो है कोई भाई वगैरह बना रखे हैं, उसके साथ में आई थी। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे दो, वो खत्म हो गए। सगे मौसी भैया ही खड़े हुए, कोई नहीं है। सगे भाई दो थे, खत्म हो गए, पप्पू और टाटा। अब जरा कहानी की सबसे हैरान करने वाली परत की बात करें तो वो है बेटा, जिसने सीधा अपनी माँ के चरित्र पर सवाल उठा दिए। उसने तो बिना लाग लपेट कह दिया, माँ को समधी के साथ कई बार आपत्तिजनक हालत में मैंने देखा है। कोई पैसे दे के नहीं बुलवाया जा रहा है, हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। क्या कहना है कि तुम्हारे मामा के पास चली गई थी? समझी खुद लेके आया था गाड़ी। बदायूं के इस फैमिली ड्रामा में हर किरदार अपने अपने सच के साथ खड़ा है। कोई मजबूरी में भागा, कोई साजिश का शिकार हुआ, किसी का प्यार अभी भी जिंदा है तो कोई अपनी माँ पर ही उंगली उठा रहा है। रिश्तों की इस उलझन में सच क्या है और झूठ क्या, फैसला अब कानून करेगा या फिर किस्मत, ये देखना बाकी है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। वैसे आपने भी नोटिस किया होगा, इन दिनों विवाहित महिलाओं के प्रेम प्रसंग की खबरें ज्यादा आ रही हैं, खासकर वो महिलाएं जिनके बच्चे होते हैं। वो ना जाने क्यों अचानक से इतनी एक्टिव हो गई हैं।